क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आज सबका लोकप्रिय न्यूज चैनल बन चुका है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इन राज्यों के बाद अब हमने राजस्थान के नीम का थाना झुंझुनू जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाके सभी को अपने चैनल से जोड़ा। अपने ग्राम पंचायत के घरों को भी वार्ड वाइज से चैनल ग्रुप से जोड़ा और आज यह चैनल राजस्थान सचिवालय, मुख्यमंत्री डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, जिसके लिए मुझे गर्व हो रहा है। आप सभी को सूचित करते हुए जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल सिर्फ आपके लिए शुरू की। हमने उन ग्राम पंचायतों का ग्रुप बनाया जिसके कारण आज प्रत्येक न्यूज हर ग्राम पंचायत में इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। कभी हमने भड़काऊ न्यूज डालने का काम नहीं किया, कभी इंसानियत और मानवता को तोड़ने का काम नहीं किया। बस हमारा उद्देश्य है शिक्षित संस्कार युक्त पीढ़ियां बने, भेदभाव रहित जीवन शैली हो, विकसित गांवों का निर्माण हो, वन्य जीव एवं प्रकृति की सुरक्षा हो, पदों का दुरुपयोग ना हो, धार्मिक प्रवृत्ति समाज में बनी रहे। अगर संपूर्ण रूप से मैं कहूं तो स्वर्ग जैसा गांव हो, शहर स्वर्ग जैसे हो, देश स्वर्ग जैसा हो। इससे न्यू चैनल जल्दी ही ग्रोथ में आने लगा। बोलिए भारत माता की। सबसे पहले मैं अमर शहीद रणजीत सिंह जी को प्रणाम करती हूँ और शहीद वीरांगना को इस मंच के माध्यम से नमस्कार करती हूँ कि आप जैसे अमर शहीदों की बदौलत ही हम आज अपने देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ मंच पर सरपंच साहिबान उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, अन्य गणमान्य अतिथि हैं, उनको भी मेरा हार्दिक प्रणाम। गांव से जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ अतिथि के तौर पर आए हैं, आप सबको भी मेरा प्रणाम। मातृशक्ति जिन्होंने समय निकालकर विद्यालय में अपना योगदान दिया है, आपको भी मेरा कोटि कोटि वंदन और समस्त विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद। प्रिंसिपल सर और विद्यालय स्टाफ को भी मैं साधुवाद देती हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। शिक्षा विभाग से जो अधिकारी यहाँ आए हैं, आपको भी मेरा अभिनंदन। और आज इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार की बहुत अनुकरणीय पहल है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोग एक जाजम पर बैठते हैं। विद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन का लेखा जोखा हमें मिलता है और हम सबको मिलकर विद्यालय की उपलब्धियों और कमियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। आपके जनसेवक विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी का आदेश है कि प्रत्येक विद्यालय के जो भी वार्षिक उत्सव जिनका हमें आमंत्रण मिलता है, हमें उस कार्यक्रम में जाने का और वहाँ की जो भी कमियां हैं, हम कितना विद्यालय के लिए काम कर सकते हैं, उसका हमें पता लगे। इसलिए हर कार्यक्रम में ये प्रयास रहता है कि हम में से वहाँ पहुँचे और विद्यालय की उपलब्धियों और कमियों के बारे में जाने। तो मैं आप सबसे, सर ने जो अभी मांग रखी है, तो मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आपके जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल जी तक मैं ये मांग पहुंचाऊंगी और उनके इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह करूंगी। ऐसा मैं आप सबसे वादा करती हूँ। और मैं रमा गांव की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने मुझे और आपके माननीय इंजीनियर धर्मपाल जी को यहाँ पर विधायक के रूप में उनको भेजकर आपने उस कुर्सी तक पहुँचाया कि आज हम इस गांव के और इस विद्यालय के विकास के बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने हमें मत और समर्थन देके इस योग्य बनाया कि आज क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय करने का और आप सबकी सेवा करने का मौका मिला है। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यालय से और विद्यालय स्टाफ से मैं
ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आपके हाथों में भारत का भविष्य है। ये भविष्य किस तरफ ले जाना है, कैसे इनकी रूपरेखा बनानी है, ये आपके हाथों में है। ये बच्चे अंगड़ पत्थर की तरह हैं। आप जितना इन पर छेनी हथौड़ा चलाएंगे, जितना इनको आकार देंगे, उतने ही ये समाज के लिए उपयोगी बनेंगे और समाज की सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी समाज की संरचना उनके नागरिकों पर निर्भर करती है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक सपना देखा है कि जब हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करें 2047 तक। आगे बुला लो बच्चों, बारिश आ रही, बीमार हो जाएंगे, सर्दी की है ना। आगे लो, हाँ आगे आगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सपना देखा है विकसित राष्ट्र का। विकसित राष्ट्र की एक अलग अवधारणा है जिसमें हर नागरिक स्वावलंबी होता है, हर नागरिक अपना विकास और अपना उपयोग समाज के लिए करना चाहता है, देश के लिए करना चाहता है। तो हमें ये स्वप्न पूरा करने में सबको योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के विकास के लिए हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। और मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, मेरा महिलाओं को विशेष अनुरोध रहता है कि इस समाज को जब जब भी आवश्यकता पड़ी है, महिलाओं ने अपना 100% समाज के लिए दिया है। समाज के लिए ही नहीं, जब जब इस सृष्टि पर संकट आया है तब तब किसी देवी ने समाज को, इस राष्ट्र को और संपूर्ण सृष्टि को बचाया है। तो हम सब पर यह दोहरी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे संस्कारवान बालक बालिकाएं समाज में भेजें कि वो अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने परिवार का, अपने शहर और अपने गांव का नाम रोशन कर सके और समाज को उपयोगी समाज के लिए अपनी उपयोगिता तय कर सके। हमारे जो भी संस्कृति है उसमें सिर्फ देने का भाव रहता है। किसी भी तरह का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का आंकलन इस दृष्टि से नहीं होता है कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उसके पास कितना धन है, कितनी संपदा है। उसका आंकलन इस दृष्टि से होता है कि उसने समाज के लिए क्या खर्च किया है, उसने समाज को क्या दिया है। हर व्यक्ति, कोई अपना समय दान देता है, कोई अपना धन दान देता है, कोई अपना किसी और दृष्टि में योगदान देता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में इस बात से योगदान होता है और उसी को भला कहते हैं जिसने समाज के लिए कुछ किया है। और हम सबको अतिरिक्त कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जिस भूमिका में हैं, अगर उसी भूमिका को अपना 100% देकर सही तरह से निभाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम दानदाता के रूप में समाज को कुछ प्रदान करने के रूप में इस समाज में जाने जाएंगे। और जैसा शिक्षक है तो अपनी भूमिका को ठीक से निर्वाह कर सके, नागरिक है तो वो अपने ही कर्तव्यों का ज्ञान करके उनको ठीक से उपयोग कर सके। हम जिस भी भूमिका, जिस स्थिति में हम हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ समाज के लिए और राष्ट्र के लिए दान कर सके, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके जनसेवक विधायक इंजीनियर साहब का एक सपना है कि जब मोदी जी 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं और उसको सच करने के लिए हम सबका सहयोग मांग रहे हैं, तो हमारी खेतड़ी किसी भी दृष्टि से उसमें पीछे नहीं रहे और हम सब विकसित खेतड़ी के रूप में जाने जाएं, ऐसा उनका भी सपना है।
और हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि 2047 में, क्योंकि हम बड़े लोगों में से कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे राष्ट्र में, ऐसे सुदृढ़ राष्ट्र में सांस लें कि जिसकी कोई भी हमें ये ना कह सके कि भारत के बच्चे कहीं और भारत राष्ट्र कहीं किसी से कम है। तो ये हम सबको सोचना होगा कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। हम कंक्रीट के जंगल इनके लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी और जितना स्वच्छ वातावरण हम दे पाएंगे वो हमारी, इस बात के लिए ये बच्चे हमें याद रखेंगे। और ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पूत सपूत को के धन संचय और पूत कपूत को के धन संचय, कि पुत्र अगर कपूत होगा तो अपना जो संचय किया हुआ है उसको भी खो देगा, और अगर वो सुपुत्र होगा तो उसको कहीं से भी कुछ संचय करके देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में इतना सक्षम होगा। तो हम ऐसे सपूत पैदा करें, ऐसे सुयोग्य नागरिक बनाएं जो हमारे राष्ट्र और हमारे देश, हमारे परिवार और हमारे समाज का नाम रोशन कर सके। आप सबने यहाँ विद्यालय के इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाया, थोड़ी और भी 1-2 कार्यक्रम है, थोड़ा समय की कमी है। आप सबको बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया। और आप जितना भी इस विद्यालय के लिए कुछ जिन्होंने मांग, आपने प्रिंसिपल साहब ने मांग रखी है, मेरा प्रयास रहेगा कि वो आपकी मांग में विधायक साहब तक पहुंचाऊं और उसको पूरा करवाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।